रोशनी उसे हील कर देती है। अल्ट्रामैन के साथ उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो शहर में तबाही मचा रहा था, जिसे रोकने के लिए सुपरमैन को जल्दी से शहर पहुंचने की जरूरत थी। क्रिप्टो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सुपरमैन किसी की नहीं सुनता और सीधे आसमान में उड़ते हुए उस जगह की ओर निकल पड़ता है जहां अल्ट्रामैन तबाही मचा रहा था। उधर न्यूयॉर्क में हम लेक्स लूथर को देखते हैं, जो सुपरमैन की हार का जश्न मना रहा था। पता चलता है कि अल्ट्रामैन असल में उसी का बनाया हुआ एक मेटा ह्यूमन है, जिसे उसने खास सुपरमैन को खत्म करने के लिए डिजाइन किया था। उसे सुपरमैन की हर चाल और हर वार का पता था और उसे मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो खुश था कि तभी उसने सुपरमैन को देखा, जो वापस लौट आया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी मार खाने के बाद भी वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। उसने आते ही अल्ट्रामैन पर अटैक कर दिया, पर हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन का खुद का कोई दिमाग नहीं था। उसे लेक्स और उसकी टीम कंट्रोल करती थी। उन्होंने सुपरमैन के हर हमले के जवाब में 2500 से भी ज्यादा मूव्स तैयार कर रखे थे, जिसकी वजह से सुपरमैन का उससे जीत पाना नामुमकिन था। इस बार भी अल्ट्रामैन ने उसे बुरी तरह पीटा और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। सुपरमैन में हिम्मत नहीं थी कि अब वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, पर तभी एक आदमी बिना कुछ सोचे समझे सुपरमैन की मदद करता है। लेक्स को इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि न्यूयॉर्क के लोग उसे अपना हीरो समझते थे और बस इसी वजह से वो सुपरमैन से नफरत करता था। अल्ट्रामैन कहता है कि सुपरमैन, तुमने जो जरहानपुर में किया उसकी कीमत तुम्हारे लोगों को चुकानी पड़ेगी, और बस इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कोई उसे ट्रैक ना कर सके, इसीलिए वो एक सीक्रेट पोर्टल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो सीधा लेक्स लूथर के ऑफिस में पहुंच जाता है। सभी अल्ट्रामैन के लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने सुपरमैन को इतना नहीं पीटा था। इसी बीच हम लेक्स की एक और मेटा ह्यूमन एंजेला को देखते हैं, जो सुपरमैन का पीछा करते हुए अंटार्कटिका पहुंच गई थी। बदकिस्मती से जब सुपरमैन ठीक होकर बाहर निकला, तब उसने उसे देख लिया और अब लेक्स को ये भी पता चल गया था कि सुपरमैन मार खाने के बाद कहाँ भाग कर जाता है। अगले दिन हम सुपरमैन को देखते हैं, जो पैसे कमाने के लिए एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। यहाँ सब उसे क्लार्क केंट के नाम से जानते हैं और इतने सालों में किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ कि वो ही सुपरमैन है। हीरोगिरी करने के चक्कर में वो कई दिनों तक ऑफिस नहीं आता था। फिर भी उसके बॉस ने उसे कभी नौकरी से नहीं निकाला, क्योंकि एक काम ऐसा था जो सिर्फ वही कर सकता था, और वो था सुपरमैन का इंटरव्यू लेना। सबको लगता था कि सुपरमैन क्लार्क केंट को ही इंटरव्यू देता है, पर उन्हें क्या पता था कि वही सुपरमैन है। आजकल सुपरमैन खूब सुर्खियों में था, क्योंकि हाल ही में उसने 2 देशों के बीच लड़ाई रुकवाई थी, पर उसके ऐसा करने की वजह से उनमें से एक देश बोराविया, जिसने हमला किया था, वो अमेरिका का दुश्मन बन गया। सुपरमैन की वजह से अमेरिका और बोराविया के बीच